हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 2y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -2, 2 and b 3, 7। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके बीच में कोई पॉइंट है, तो हमें वो पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कि उस लाइन को किस पोर्शन में डिवाइड करता है, उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है और इसका एक पॉइंट है a यहाँ पर -2 एंड 2 इसके कोऑर्डिनेट्स है, एंड b पॉइंट्स दिया हुआ है 3 और 7, 3 एंड 7। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें एंड पॉइंट्स। और कहीं पर मान लिया ये p हमारा है, ये p पॉइंट है, इसको हमने p मान लिया, वो डिवाइड करता है इस लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 एंड y। हमें यहाँ पर y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और ये जो पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को किस पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, यानी कि m रेशियो n, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये x1 हो गया एंड ये हो गया y1, इसी तरह से ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2, और ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, x और y। ठीक है, तो अब देखिए, हमें पता है रेशियो जब हमें दिया होता है तब जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमें यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मालूम है और y की वैल्यू को हमें उसके बाद फाइंड करना है। तो देखिए, जो चीज है गिवन है वो लिख लेंगे। हम लिखेंगे a and b are the end points of a line segment where P is a point between A and B। ठीक है, A and B के बीच में कहीं पर पॉइंट है P। तो हमें x की वैल्यू मालूम है और इसके हिसाब से हम फॉर्मूला, रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है जब रेशियो हमें मालूम होता है और x की वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है और हमें रेशियो को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर 2 इक्वल टू m हमें पता नहीं है, x2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा इंटू 3 प्लस n, और x1 की वैल्यू है -2 डिवाइड बाय हो गया m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2n इक्वल टू 3m माइनस 2n। ठीक है, अब mm वाली साइड को एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस 3m इक्वल टू -2n माइनस 2n। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा तो प्लस की संख्या माइनस में हो गई, तो यहाँ पर ये माइनस करने पर क्या हो जाएगा, -m इक्वल टू -4n। इसको माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो m रेशियो n क्या आ गया, m जो है वो किसके इक्वल है, 4 के, और n किसके इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू m अपॉन n इक्वल टू 4/1, यानी कि m रेशियो n कितना हो गया, 4:1। ठीक है, अब हमने रेशियो तो यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए हम इसी तरह से y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे, अब हमें यहाँ पर रेशियो हम फाइंड कर चुके हैं, तो रेशियो को हम यहाँ पर फॉर्मूले में लिखेंगे। तो लिखेंगे m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। y इक्वल टू m की वैल्यू क्या हो गई 4, और y2 कितना है 7, प्लस n की वैल्यू है 1 और y1 है 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 1। तो y इक्वल टू हो जाएगा 28 प्लस 2 डिवाइड बाय 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 6। तो रेशियो आंसर क्या हो गया हमारा, 4:1। तो रेशियो आ गया जो कि हमें फाइंड करना था क्वेश्चन के हिसाब से, और y की वैल्यू आ गई 6। Question number 8. If A -1, 3, B 1, -1 and C 5, 1 are the vertices of a triangle ABC, find the length of the median through A. मान लिया कोई ट्राइंगल है और उसके तीनों वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं
ये हो गया ए बी एंड सी, ठीक है। उसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, ए के कितने हैं -1 एंड 3 एंड बी के हैं -1 एंड -1 एंड सी के हैं 5 और 1, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमें जो मीडियन की लेंथ है, जो कि ए से मीडियन है, उसकी लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो मान लिया यहाँ पर कोई यहाँ पर ये मीडियन दी हुई है। मीडियन का मतलब क्या है कि जो बेस है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी वो। तो ये इसको मान लिया हमने डी, ठीक है। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और पहले तो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें ए से डी तक की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो कोई भी मीडियन होती है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है किसी भी लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो ये बीसी को कहां पर डिवाइड कर रही है, डी पॉइंट पर डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल्स टू सी। तो डी जो है वो मिड पॉइंट हो गया बीसी का। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी सी इज ए ट्राइंगल and the vertices of the triangle are A दिया है -1 and 3 and B है 1 and -1 and C 5 and 1. Let D is the midpoint of BC, ठीक है। तो डी को हमने मिड पॉइंट मान लिया है उसका। तो पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो x1 और y1 ये हमें पता है क्या होते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1 एंड ये x2 एंड ये y2। अब देखिए यहाँ पर x1 और x2 क्या है, 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 कितना है, -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 6 अपॉन 2 यानी कि 3 एंड ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो 0 में डिवाइड करेंगे 2 बार तो 0 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए डी के, 3 और 0, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, ये हो गए 3 एंड 0, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, ए से डी तक की लेंथ को फाइंड करनी है। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ ए डी। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि पिछली एक्सरसाइज में था। तो इसके हिसाब से अब हम वैल्यूज को रखेंगे और AD की लेंथ को फाइंड करेंगे। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इन दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स देखने हैं A और D के। तो ये हो जाएगा रूट में 3 और ये माइनस का 1 है तो क्या हो गया, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, 4 का होल स्क्वायर 16 एंड ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9, रूट 25। तो लेंथ क्या आ गई AD की 5, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आंसर क्या हो गया 5। Question number 9. If the points P, Q, R, S in this order divide the line segment joining A, 2P and B, 7, 10 in 5 equal parts, find X, Y and P. देखिए हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं P, Q, R, S। P के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं X और 7, R के कोऑर्डिनेट्स नहीं है और S के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 एंड Y। और वो एक लाइन सेगमेंट जो कि A और B जिनके एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमें x, y और p की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है।
तो देखिए क्या कैसे करेंगे हम। मान लिया ये लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर ये एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2p, और यहाँ पर और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं 7 और 10, ठीक है। इस तरीके से हमें ये लाइन सेगमेंट दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। उसके बाद 4 पॉइंट्स दिए हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया एंड ये S हो गया। तो P के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं एंड Q कितना है x7, इसके कोऑर्डिनेट्स है x7 एंड यहाँ पर है R पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए नहीं है और S के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 6 एंड y, ठीक है। तो हमें किस किस की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है, एक तो x की वैल्यू को फाइंड करना है, एक y की वैल्यू को फाइंड करना है, एक p की वैल्यू को फाइंड करना है। इन तीनों की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो अब जब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है सारे पार्ट्स, यानी 5 इक्वल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया सबका 1 1 1 1 1, इक्वल रेशियो हो गया सबका। अब यहाँ पर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो चीज गिवन है उसको लिख लेंगे। हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट which endpoints are, क्या क्या है, A है, उसके पॉइंट्स क्या है 2p एंड B 7 10, P Q कितना है x7, R एंड S डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है पार्ट्स। अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे, हमें x y और p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये a पॉइंट है और ये s पॉइंट है, उसके बीच का जो मिड पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है q है। तो यहाँ पर हम अगर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे q इज द मिड पॉइंट ऑफ AS, ठीक है। सो हम x की वैल्यू के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से x1 और x2 क्या हो गया, हम a और s के पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया एंड ये x2 हो गया एंड ये y2 हो गया। तो हमने इतने पार्ट को ले लिया यहाँ पर और इसके हिसाब से हमें पता है मिड पॉइंट q है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे। तो x1 क्या हो गया 2 प्लस x2 कितना है 6 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 कितना है p प्लस y2 है y अपॉन 2, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर ये तो होती है x की वैल्यू और ये होती है y की वैल्यू। इसको हम अगर अलग करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2 और x की वैल्यू x की वैल्यू हमें यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर रहने दीजिए, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर ये हो गया 8/2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, यानी कि क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, 4 आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये होती है y की वैल्यू। तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे y इक्वल टू p प्लस y अपॉन 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 7, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे 7 इक्वल टू p प्लस y अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू p प्लस y। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गई हमारी p प्लस वाई इक्वल टू 14। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि y1 प्लस y2, तो इसमें हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, y1 ये वाली और y2 ये वाली। लेकिन यहाँ पर ये जो y की वैल्यू है ये इसके लिए है, ये होता है x एंड ये है y, ठीक है।
और लेकिन यहाँ पर क्या है y1 प्लस y2, तो y1 और y2 की वैल्यू अलग है और y की वैल्यू अलग है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो गई हमारी p प्लस वाई इक्वल टू 14। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर p की वैल्यू को भी फाइंड करना है और y की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा जो हमारी y की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, इस y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें x के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं, यानी कि x की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, और हमें y की वैल्यू को फाइंड करना, और y की वैल्यू हमें यहाँ पर ये दी हुई है। इस तरह से ये वाले कोऑर्डिनेट्स में पता है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या वैल्यू निकाली है 4, एंड y हमें पता ही है 7 है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर x और y ये समझाने के लिए है बच्चों, ठीक है, ये केवल मैं समझाने के लिए इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये b की कोऑर्डिनेट्स दी हुए 7 और 10। तो अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे कि q से s तक का रेशियो 2 हो गया, 1 और 1 प्लस 1 2, ठीक है, और ये रेशियो कितना है 1 है। तो अगर हम रेशियो के हिसाब से इसको निकालेंगे तो हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से रेशियो के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे s डिवाइड्स QB इन रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, 2:1 में ये डिवाइड करता है। तो इसके हिसाब से हम y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो y के हिसाब से हम लिखेंगे my2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो मालूम है यहाँ पर और y2 और y1 की वैल्यू भी मालूम है, तो y की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू m कितना है 2 इंटू, देखिए अब y2 कितना हो गया, हमने q और b के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, तो यहाँ पर ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, इसी तरह से ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2, x1 और y1, और ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे तो m कितना है 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n है हमारा 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 7 अपॉन 3 इक्वल टू 27 अपॉन 3 इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हो गई y की वैल्यू, यानी कि एक पार्ट और इसका कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब हमें p की वैल्यू को और फाइंड करना है, तो देखिए y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 9 आ गई। अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन में रख देंगे तो p की वैल्यू को इजीली फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, p प्लस वाई इक्वल टू 14, p प्लस वाई इक्वल टू 14। तो p प्लस वाई की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 14, p इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9 5, ठीक है। तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई x, y एंड p। तो आंसर क्या हो गया, आंसर में लिखेंगे x इक्वल टू तो आ गया था 4 एंड y इक्वल टू 9 एंड p इक्वल टू 5। Question number 10. If a vertex of a triangle be 1 1 and the middle points of the sides through it be -2 3 and 5 2, find the other vertices. हमें किसी ट्राइंगल के एक साइड के वर्टिसेस गिवन है और बाकी दोनों साइड्स के मिडिल पॉइंट्स के वर्टिसेस दिए हुए हैं -2 3 एंड 5 2। तो हमें जो ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स हैं उसके वर्टिसेस को फाइंड करना है। देखिए इसको समझते हैं इस डायग्राम से। मान लिया ये हमारा ट्राइंगल है और इसके ये पॉइंट्स है A, B एंड C, ठीक है। इसके किसी एक पार्ट के में वर्टिसेस दिए हुए हैं। मान लिया A के वर्टिसेस हम मान लेते हैं 1 एंड 1, ये दिए हुए हैं, और इसके मिडिल बाकी दोनों साइड की, यानी कि ये वर्टिसेस यहाँ पर दिए हैं, इसकी ये साइड है AB एंड AC, इसके मिडिल में बिल्कुल बीच में जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं -2 3 2 एंड 3। तो ये दिया है यहाँ पर -2 एंड 3, इसको हमने मान लिया पॉइंट D एंड इसको मान लिया पॉइंट E। इसके वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5 एंड 2। तो हमें B और C इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो
तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके हम कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 एंड y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 एंड y2। ठीक है, इन चारों की हम वैल्यू को फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से, लेट ABC इज अ ट्रायंगल at the vertices of point A 1 1 and the middle point of two sides are D, इसको मान लिया हमने -2 एंड 3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड E 5 एंड 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें A के वर्टिसेस मालूम है और D के वर्टिसेस मालूम है, जो कि A और B का मिड पॉइंट है D, उसके वर्टिसेस हमें मालूम है। तो हमें B के वर्टिसेस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O of AB। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है हमारी, x1 प्लस x2। तो यहाँ पर तो x1 ही है, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 एंड y कितना है 1 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है, लेकिन यहाँ पर हमने x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स माने, इसके x2 y2 माने हैं। तो इसका मतलब ये, इसको हम x1 y1 नहीं मान सकते, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है 1 प्लस x1 एंड 1 प्लस y1/2। ठीक है, दोनों के नीचे। अब देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है, और 1 प्लस y1/2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसको हम अलग अलग करके x1 और y1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस x1/2 और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -2 इक्वल टू 1 प्लस x1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 इक्वल टू 1 प्लस x1। तो x1 क्या हो गया, -4 -1, x1 की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू को। तो y इक्वल टू कितना है, 1 प्लस y1 डिवाइड बाय 2 और y की वैल्यू कितनी है, देखिए 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 इक्वल टू 1 प्लस y1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इक्वल टू 1 प्लस y1। तो y1 कितना हो गया, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5 एंड 5। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b -5 एंड 5। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स तो हमने फाइंड कर लिए, यानी कि एक वर्टिसेस हमने फाइंड कर लिया। अब अदर यानी कि सी वर्टिसेस हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने p के लिए किया है। तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली E is the midpoint of AC। E is the midpoint of AC। So अब देखिए यहाँ पर इसमें भी हम वही करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही होता है x1 प्लस x2/2 एंड x। तो यहाँ पर ये x1 और y1 तो यहाँ पर हमने इसको माना था, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 1 प्लस x2/2 एंड 1 प्लस y2/2। तो x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, x और y की वैल्यू हमें मालूम है, 5 एंड 2 गिवन है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस x2/2, x की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 1 प्लस x2/2 हो गई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 1, x2 इक्वल टू आ गया 9।
ठीक है, तो x2 की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब y2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो y इक्वल टू कितना दिया है, y1 प्लस y अपॉन 2 y2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y2 इक्वल टू 4, तो y2 इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x2 y2 यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 9 एंड 3। तो वर्टिसेस c कितना हो गया, 9 एंड 3। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c 9 एंड 3। तो इसके जो पॉइंट यानी कि जो वर्टिसेस है b के वर्टिसेस क्या आ गए, b के -5 एंड 5 एंड c के आ गए 9 एंड 3। तो ये दोनों हो गए आपके आंसर। थैंक यू।